अपने प्यारे दोस्तों के लिए एक बार फिर से हम हाजिर हैं। हेलो दोस्तों, सॉलिड स्टेट लेक्चर नंबर नेक्स्ट। और आज के लेक्चर में हम लोगों को ये 3-4 तरह के क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर पर बात करनी है। रॉक सॉल्ट, जिंक ब्लेंड, फ्लोराइट एंड सीजियम क्लोराइड, स्पेशली इनके यूनिट सेल्स पर हमें थोड़ा फोकस करना है। रॉक सॉल्ट बोले तो नथिंग बट NaCl, जिंक ब्लेंड जिंक सल्फाइड, फ्लोराइड बोले तो कैल्शियम फ्लोराइड, और सीजियम क्लोराइड तो सीजियम क्लोराइड होगा ही होगा। इन चारों क्रिस्टल्स के यूनिट सेल को हमें समझना है। तो शुरुआत हम लोग NaCl से करते हैं। अगर हम लोग NaCl के यूनिट सेल पर थोड़ा सा ध्यान दें कि NaCl का यूनिट सेल कैसा होगा, तो सबसे पहले इसमें 2 पार्ट है, पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन। यूनिट सेल में कहां कहां पर निगेटिव आयन होगा, कहां कहां पर पॉजिटिव आयन होगा, कहां कहां क्लोराइड होगा, कहां कहां सोडियम होगा, यही सारी चीजें हम लोगों को समझनी है। तो क्लोराइड आयन क्या करता है, वो ABC पैकिंग बनाता है। इस पैकिंग के बारे में पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। ABC पैकिंग को हम लोग CCP पैकिंग भी कहते हैं, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। और अगर इसके अंदर हम लोग यूनिट सेल चेक करें तो इसके अंदर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मिलेगा। इस चीज को विजुअलाइज करना बहुत ही टेढ़ा है, तो लेट अस जस्ट अज्यूम, मान लेते हैं कि ABC में FCC यूनिट सेल मिलेगा। अगर तुम्हें खोजना है कैसे, तो इंटरनेट पर और सर्च कर सकते हो। अदरवाइज हमारी तरफ से बस अभी मानना पड़ेगा कि ABC के अंदर FCC यूनिट सेल मिलेगा। FCC यूनिट सेल बना डालो भाई। तो ये अपन लोगों ने बनाया एक क्यूब बनाने के बाद इसमें क्लोराइड आयंस कहां कहां रखने हैं वो सोच डालो। तुम जानते हो कि ये जो कॉर्नर है, प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक क्लोराइड आयन तुम रखोगे ही रखोगे। उसके अलावा सभी कॉर्नर्स पर एक एक क्लोराइड रखा। उसके अलावा ये जो ऊपर वाला फेस है उसके सेंटर पर, नीचे वाला फेस है उसके सेंटर पर, दाईं तरफ का फेस उसके सेंटर पर, बाईं तरफ का फेस उसके सेंटर पर, ये जो सामने फेस दिखाई पड़ रहा है उसके सेंटर पर, और ये जो पीछे फेस दिखाई पड़ रहा है उसके सेंटर पर। तो ये जो हो गया क्लोराइड आयंस का अरेंजमेंट हो गया। ये कोई समझना बहुत मुश्किल नहीं है, इसको हमने पहले भी देख रखा है। असली फजीहत तब होगी जब इसी में सोडियम आयन को भी सेट करना होगा। तो ये अरेंजमेंट हो गया क्लोराइड आयंस का, कि क्लोराइड आयंस मिलकर के FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बना रहे हैं। सोडियम आयन कहां जाएंगे भाई? सोडियम आयंस का क्या होगा? सोडियम आयंस सोडियम आयंस बीच बीच में जो खाली जगह है, वाइड्स, हम लोगों ने पिछले क्लास में समझा हुआ है कि क्यूबिक यूनिट सेल के मतलब ABC पैकिंग के अंदर, CCP के अंदर या FCC के अंदर, इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होते हैं, टेट्राहेड्रल वाइड्स होते हैं। तो इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होंगे, और ये जो सोडियम आयन है ये डेफिनेटली उन्हीं ऑक्टाहेड्रल वाइड्स के अंदर जा रहा है। ऑक्टाहेड्रल वाइड्स के अंदर जा रहा है। तो क्लोराइड आयंस ने क्या किया, FCC बनाया, और सोडियम आयन ऑक्टाहेड्रल वाइड के अंदर जाएंगे। लेकिन ऑक्टाहेड्रल वाइड इसमें है कहां, वो हमको कैसे पता चलेगा? तो पहले से हम लोग एक चीज साफ साफ कर लें कि जब भी क्लोराइड आयन ठीक FCC बनाएगा तो इस FCC के अंदर टेट्राहेड्रल वाइड्स भी होने को जा रहे हैं और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स भी होने को जा रहे हैं। और हमें पता लगाना है कि ऑक्टाहेड्रल वाइड कहां पर पाया जाता है। तो ये 2 जगहों पर पाया जाता है। एक तो बॉडी सेंटर पर ये मिलता है, बॉडी सेंटर पर, दूसरा एज सेंटर पर। ठीक, पहले सीधे सीधे लिख दिया, फिर डिस्कशन चलता रहेगा। इसी को मेरे को समझना है कि क्लोराइड आयन ने FCC बनाया, इसके अंदर टेट्राहेड्रल वाइड है, वो कहां है वो भी हम खोजेंगे, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है, तो जब थोड़ा छोड़ो। ऑक्टाहेड्रल वाइड, इसी में सोडियम को रहना है, और ऑक्टाहेड्रल वाइड कहां है? बॉडी सेंटर पर और एज सेंटर पर। आओ इसमें आओ, बॉडी सेंटर पकड़ो। क्या करो, इन दोनों को ऐसे मिला दो, इन दोनों को ऐसे मिला दो, इन दोनों को ऐसे मिला दो, और ये जो सेंटर है वही बॉडी सेंटर। सोडियम आयन, यहां पर एक सोडियम आयन तो यहीं पर रहने को जा रहा है, और ये
ऑक्टाहेड्रल वाइड है कि नहीं है उसको समझने के लिए ऑक्टाहेड्रल शेप का इस्तेमाल करो। ये सेंटर पर एक एटम, 4 एटम्स एक ही प्लेन में चारों तरफ से इसको घेरे हुए हैं, एक एटम प्लेन के ऊपर, एक एटम प्लेन के नीचे, इसी को तो ऑक्टाहेड्रल बोलते हो। तो क्या इस चीज के दर्शन तुम्हें यहाँ पर हो पा रहे हैं? सोडियम सेंटर में है और ये 2 क्लोराइड्स दाएं बाएं, 2 क्लोराइड्स आगे पीछे, 2 क्लोराइड्स ऊपर नीचे। तो 1 2 3 4 एक प्लेन में हो जाएंगे, एक ऊपर हुआ एक नीचे हुआ। तो कुल मिलाकर के ये ऑक्टाहेड्रल वाइड हो गया। इतना मेरे को बात समझ में आ रहा है। फिर हमने कहा था एज सेंटर। इसमें जो एज सेंटर, एज क्या है भाई? ये जो लाइन दिखाई पड़ रहा है इसी को तो एज कहते हैं। ये जो एज का सेंटर है यहां पर, ये भी ऑक्टाहेड्रल सेंटर है। कैसे ऑक्टाहेड्रल सेंटर है? ये जो एज का सेंटर है ये भी ऑक्टाहेड्रल सेंटर है, ये जो एज का सेंटर है ये भी ऑक्टाहेड्रल सेंटर है। कैसे ऑक्टाहेड्रल सेंटर है हम लोग देखते हैं। पहले क्या करते हैं, किसी एक एज को पकड़ करके देख लेते हैं। तो ये सोडियम आयन हुआ, इस क्लोराइड आयन को इस सोडियम आयन के साथ जोड़ो। और ऐसा नहीं कि बस एक ही यूनिट सेल होता है, यूनिट सेल के बगल में एक और यूनिट सेल रखा होगा, फिर उसके बगल में और यूनिट सेल, उसके बगल में और यूनिट सेल, अप टू इनफाइनाइट। तो जब यूनिट सेल के बगल में एक और यूनिट सेल रखोगे तो इसी लाइन पर जब तुम आगे जाओगे तुम देखोगे इसी के ठीक पैरेलल यहाँ पर एक और क्लोराइड आयन तुमको दूसरे वाले यूनिट सेल में, इस यूनिट सेल में नहीं, दूसरे वाले यूनिट सेल में देखने को मिलेगा। तो ये सोडियम आयन देखो 1 2 3 4, ये चारों मिलाकर के इसके चारों तरफ एक प्लेन बना रहे हैं। फिर इसके नीचे थोड़ा उतरो, यहाँ ऐसे देखो एक एटम नीचे से, और यूनिट सेल के ऊपर भी तो यूनिट सेल रखा होगा, तो इसके ऊपर भी तुम्हें एक एटम देखने को मिलेगा। ठीक, यहां पर भी एक एटम तुम्हें देखने को मिलेगा। तो यहां पर भी एक क्लोराइड आयन। ठीक, तो ये क्लोराइड आयन बगल वाले यूनिट सेल से आ रहा है और ये क्लोराइड आयन ऊपर वाले यूनिट सेल से आ रहा है। तो ये फिर से तुम्हें ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री के दर्शन हो रहे होंगे। तो समझ में आ रहा होगा कि ये जो एज पर रखा हुआ सोडियम आयन है ऑक्टाहेड्रली 6 क्लोराइड आयन से घिरा हुआ है। इसी तरह से प्रत्येक एज पर, हम प्रत्येक एज को यहां पर बना नहीं सकते, बहुत ज्यादा कचरा हो जाएगा, लेकिन प्रत्येक एज पर, चाहे यहां हो चाहे यहां हो, इस एज पर जो सोडियम आयन होगा वो भी उसी तरह से 6 क्लोराइड आयंस के बीच में, इस एज पर जो सोडियम आयन होगा, इस एज पर जो सोडियम आयन होगा, इसमें 12 एजेज होते हैं। प्रत्येक क्यूब में 12 एजेज होते हैं। बना करके देख सकते हो। ये देखो ऐसे बनाओगे, ऐसे बना लेते हैं। ये देखो हो गए 4 एजेज। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एजेज होते हैं और प्रत्येक एज का अपना अपना सेंटर है। और सभी एज सेंटर्स पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, इसी तरह से नीचे के चारों एजेज में देखो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, और ये जो है जैसे सामने की तरफ खंबे के जैसा खड़ा है यहाँ पर सभी एजेज पर सोडियम आयंस है। तो सभी सोडियम आयंस, मतलब सोडियम आयंस कहाँ कहाँ है? सभी एजेज पर है और बॉडी के सेंटर पर है। तो ये सोडियम आयन का लोकेशन हुआ। तो यूनिट सेल कैसे बनाना है वो तुमने समझा, सोडियम आयन कहाँ कहाँ रखना है वो तुमने समझा। इसी चीज को समझने के लिए हम लोग एक रेडीमेड डायग्राम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो कि थोड़ा ज्यादा साफ सुथरा दिखाई पड़ेगा। तो ये हम लोगों ने, ये हमने NaCl का यूनिट सेल तुम्हारे लिए बना रखा है। क्यूब देखो, ये कॉर्नर 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 फेस, प्रत्येक कॉर्नर और प्रत्येक फेस पर क्लोराइड, और ये एज का जो सेंटर है, एज का सेंटर है, एज का सेंटर, एज का सेंटर, प्रत्येक एज के सेंटर पर सोडियम, और ये बॉडी सेंटर पर सोडियम। देखो ऑक्टाहेड्रल शेप के दर्शन तुम्हें हो रहे होंगे। और अगर रियल वे में समझना चाहो कैसा होता है सिचुएशन, तो रियल सिचुएशन कुछ कुछ ऐसा होता है। ये जो एटम्स इतने दूर दूर हमने लगा रखे हैं, एटम्स ऐसे दूर दूर कोई डंडे से बांध करके नहीं रखे हुए, एटम्स जो है आपस में ऐसे चिपके रहते हैं। ग्रीन वाले बॉल्स क्लोराइड आयन, ब्लू वाले बॉल सोडियम आयन। देखो कॉर्नर 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 फेस, इसी तरह से इस साइड में कॉर्नर 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 फेस, सामने वाले साइड में कॉर्नर 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 फेस। तो प्रत्येक कॉर्नर पर और प्रत्येक फेस पर क्लोराइड है। और ये कॉर्नर से जब कॉर्नर को तुम मिलाओगे तो एज तैयार होगा। एज के सेंटर पर है, देखो ब्लू वाला बॉल सोडियम आयन का काम कर रहा है। इस एज के सेंटर पर, इस एज के सेंटर पर, इस एज के सेंटर पर, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पे यहाँ पर सब जगह एक सोडियम है। इसी तरह से इस एज के सेंटर पर सोडियम, 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 और कुछ छुपे हुए हैं। और जो बिल्कुल बॉडी के सेंटर में हो तो बिल्कुल ही बॉडी के अंदर दबा हुआ है, तुमको देखने से भी दिखाई नहीं पड़ेगा, तुम केवल इमेजिनेशन में देख सकते हो। तो ये है सोडियम क्लोराइड यूनिट सेल का स्ट्रक्चर।
तो हमने क्या क्या बातें सीखी? क्लोराइड आयन एबीसी एबीसी पैकिंग बनाएगा, जिसको अल्टीमेटली यूनिट सेल में तोड़ेंगे तो हम कहेंगे एफसीसी यूनिट सेल निकलेगा। एफसीसी यूनिट सेल बोले तो क्लोराइड आयन कॉर्नर पर और फेस पर, और फिर उसके अंदर सोडियम आयन कहाँ रहने को जाएगा? तो सोडियम आयन रहेगा ऑक्टाहेड्रल वाइड में। ऑक्टाहेड्रल वाइड कहाँ होता है? तो बॉडी सेंटर और एज सेंटर पर। हमने तुमको बना करके समझाने की कोशिश की कि ये बॉडी सेंटर ऑक्टाहेड्रली जो है 6 क्लोराइड आयन से घिरा हुआ है, एज सेंटर ऑक्टाहेड्रली जो है 6 क्लोराइड आयन से घिरा हुआ है। तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड यूनिट सेल। कभी कभी हमारे सामने प्रश्न ये होता है कि बताओ इस यूनिट सेल के अंदर कितनी बार सोडियम है, कितनी बार क्लोराइड है, ठीक? कितनी बार सोडियम, कितनी बार क्लोराइड। तो ध्यान देना, सबसे पहले चीज सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला कहता है जितनी बार सोडियम होगा उतनी बार क्लोराइड होगा, जितनी बार क्लोराइड होगा उतनी बार सोडियम। एक बार सोडियम तो एक बार क्लोराइड, 10 बार सोडियम तो 10 बार क्लोराइड, 50 बार सोडियम तो 50 बार क्लोराइड। तो एक को निकाले तो दूसरा अपने आप निकल जाएगा। हम लोगों ने कैलकुलेशन किया हुआ है कि एफसीसी में जो कॉर्नर वाले एटम्स होते हैं वो 1/8 इंटू 8 बोले तो 1, और जो फेस वाले एटम्स होते हैं 1/2 इंटू 6 बोले तो 3, दोनों को मिलाकर के 4। एफसीसी किस चीज से बना है? क्लोराइड आयन से बना है। तो 4 जो होगा इसके अंदर, ये जो 4 आ रहा है ये क्लोराइड आयंस का नंबर होगा। क्लोराइड आयन 4 बार, तो अगर क्लोराइड आयन 4 बार देखने को मिल रहे हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर सोडियम आयन भी 4 बार कहीं ना कहीं होंगे ही होंगे। हम खोज पाए न खोज पाए वो दूसरी बात है, लेकिन फॉर्मूला कहता है NaCl, जितनी बार सोडियम उतनी बार क्लोराइड। तो अगर 4 क्लोराइड तो 4 सोडियम होंगे ही होंगे। मतलब इस यूनिट सेल के अंदर कुल मिलाकर के 4 बार इफेक्टिवली NaCl के 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं। Cl तो हम सीधे सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं, पीछे हम लोगों ने कैलकुलेशन सीखा हुआ है यूनिट सेल के पहले वाले लेक्चर में, तो ये कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं है। सोडियम को देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन वो भी उतना डिफिकल्ट नहीं है। सोडियम कहाँ है जरा ध्यान से देखो, बॉडी सेंटर पर है सोडियम, ठीक? एक बॉडी सेंटर पर है। बॉडी सेंटर वाला तो अकेले पूरी तरह से यूनिट सेल के अंदर ही है, और ये जो एज सेंटर पर सोडियम रखा हुआ है, एज सेंटर पर, एज सेंटर, इसका 1/4 क्यूब के अंदर होता है, बाकी सब क्यूब के बाहर होता है, ठीक? इसके लिए हम लोग एक छोटा सा एनिमेशन डायग्राम भी देख सकते हैं। इस डायग्राम को देखो, हमने एक क्यूब बनाया है तुम्हारे लिए। क्यूब के कॉर्नर पर एक एटम लगाया है, क्यूब के फेस पर एटम लगाया है, क्यूब के एज पर एटम लगाया हुआ है। तो तुम देख सकते हो जो कॉर्नर एटम होता है 1/8 हिस्सा 1/8 क्यूब के अंदर, फेस एटम 1/2 क्यूब के अंदर, और एज पर जो एटम है उसका 1/4 1/4 हिस्सा 1/4 पार्ट वो क्यूब के अंदर होता है। इस चीज को थोड़ा समझना। तो प्रत्येक एज पर रखे हुए एटम का 1/4 हिस्सा ही जो है क्यूब के अंदर होता है। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब ढेर सारे क्यूब्स को एक दूसरे के ऊपर नीचे आगे पीछे रखते चले जाएंगे, प्रत्येक कॉर्नर पर 8 क्यूब्स आकर के मिलेंगे, इसीलिए कॉर्नर पर रखा हुआ एटम 8 के अंदर 1/8 पार्ट जाएगा। प्रत्येक फेस पर 2 क्यूब आकर के मिलते हैं, इसीलिए फेस पर रखा हुआ एटम आधा एक क्यूब में आधा दूसरे क्यूब में, और प्रत्येक एज पर 4 क्यूब्स आकर के मिलते हैं, इसीलिए प्रत्येक क्यूब के अंदर 1/4 पार्ट ही जाता है। तो एज सेंटर 1/4, कितने एजेस है? 12 एजेस है, 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो दिस इज इक्वल टू 3 + 1 मिलाकर के टोटल 4। तो 4 सोडियम आयंस भी होते हैं, वो हम लोग ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, या फिर अगर हम अपनी बुद्धि पर भरोसा करें कि क्लोराइड आयन 4 है तो सोडियम 4 होंगे ही होंगे, इसमें सोचना नहीं है। 4 NaCl। कभी कभी प्रश्न उठता है कि इस यूनिट सेल का मास बताओ, इसका वजन बताओ, तो हम कहेंगे NaCl का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, दोनों को जोड़ दें 58.5। हम कहेंगे 1 मोल NaCl दैट इज इक्वल टू 58.5 ग्राम। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स या कितने पार्टिकल्स होते हैं? तो बोलेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 NaCl। इसका वजन है 58.5 ग्राम। एक अकेले NaCl का वजन कितना होगा? तो 58.5 ग्राम डिवाइडेड बाई, इसको लाओ इधर डिवाइडेड बाई में, 6.022 इंटू 10⁻23। 4 NaCl मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल कहना थोड़ा गलत है लेकिन फिर भी चलो तुम्हारे लिए गलती भी की हमने। 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 4, ठीक, ग्राम में।
तो ये 4 NaCl मॉलिक्यूल्स का वजन ग्राम में इतना है और यूनिट सेल के अंदर 4 ही सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल्स है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि यूनिट सेल का वजन, इसको कैलकुलेट कर लो, जो भी आएगा उतना ही ग्राम जो है सोडियम क्लोराइड के यूनिट सेल का वजन होगा। कभी डेंसिटी वगैरह निकालनी पड़ गई, डेंसिटी बताओ, तुम लोग जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, मास हमने यहां से निकाल करके रख ही लिया है, वॉल्यूम तुम कहीं से खोज खर्च करके लाओ, सवाल दिया रहेगा तो उसके साथ कुछ चीजें भी दी रही होगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वगैरह उसमें खोजो, खोज करके वॉल्यूम निकालो, मास इधर से रखो वॉल्यूम इधर से रखो, डिवाइड करो, NaCl की डेंसिटी भी हम लोग यहां से निकाल ले जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl यूनिट सेल। उसके बाद दूसरा हम लोग हाथ साफ करेंगे फ्लोराइड पर। फ्लोराइड बोले तो CaF2, इसमें कैल्शियम आयन फिर से FCC मतलब वही ABC पैकिंग बनाएगा, और फ्लोराइड आयन क्या करेगा, वो टेट्राहेड्रल वाइट्स में जाएगा, टेट्राहेड्रल वाइट्स में जाएगा। तो FCC तो हम जानते ही कैसा होता है, वो हमको समझने में कोई बड़ी मुश्किल नहीं, लेकिन ये टेट्राहेड्रल वाइड कहाँ होता है ये समझना अपने लिए थोड़ा सा टेढ़ा खीर है। FCC हम बना लेंगे फटाफट, उसमें टेट्राहेड्रल वाइड खोजना ये टेढ़ा खीर है। तो चलो लेट अस ट्राई। हम एक क्यूब बना रहे हैं, क्यूब हमने पहले बना लिया, वो तो अपने को बनाना ही पड़ेगा हर हाल में। ये हमने क्यूब बना लिया, थोड़ा संभाल करके बनाना पड़ रहा है इस बार। टेट्राहेड्रल वाला वाइड जो है ये अच्छे का तेल निकाल देता है। तो ये हम लोगों ने बना लिया क्यूब। ठीक, देखने में थोड़ा क्यूब टाइप का न भी लगे तब भी क्यूब मान लो। क्या करो, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला दो। ठीक, इस क्यूब की हम कुछ कॉपीज बना लेते हैं क्योंकि इसकी 2-3 बार जरूरत पड़ने वाली है। थोड़ा इसे छोटा करो भाई, छोटा हो गया। एंड लेट्स टेक फ्यू कॉपीज। हमने इसकी कुछ कॉपीज फटाफट बना डाली। अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग ये कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर दोनों को मिला करके जो लाइन तैयार होगा उस लाइन को बना लें आधा, बिल्कुल मिड पॉइंट। ये बॉडी सेंटर है, और ध्यान देना बॉडी सेंटर FCC में जो बॉडी सेंटर होता है वो ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है, हमें इससे मतलब नहीं है। ये आधा इधर और आधा इधर, ठीक, आधा इधर हुआ आधा इधर हुआ, इस आधे का भी आधा करो, कुछ यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा, फिर आधे का आधा करो, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। ये टेट्राहेड्रल वाइड और ये भी टेट्राहेड्रल वाइड, और ये बीच में ऑक्टाहेड्रल वाइड है, हमें उससे मतलब नहीं है। इसी तरह से कोई और 2 कॉर्नर चुन लो। चलो हम ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर चुनते हैं, इसको और इसको। डायगोनल कॉर्नर चुनने हैं ऐसे, तो इन दोनों को मिलाओगे तो फिर से लाइन मिलेगा, डायगोनल मिलेगा। ये हुआ उसका मिड पॉइंट, आधे का आधा फिर आधे का आधा। ये एक और टेट्राहेड्रल, एक और टेट्राहेड्रल। फिर कोई और कॉर्नर चुनो। हमने ये वाला चुन लिया, ये वाला चुन लिया, ये वाला चुन लिया, ये वाला चुन लिया। इसको और इसको चलो पकड़ लेते हैं, इन दोनों को मिलाएंगे। जो लाइन बना ये हुआ मिड पॉइंट जो कि बॉडी सेंटर है, आधे का आधा इधर और आधे का आधा इधर। ये एक टेट्राहेड्रल, ये एक टेट्राहेड्रल, और एक और कॉर्नर बच गया होगा कोई, इसको और इसको पकड़ो। ये वाला नहीं कहीं मिलाया है ना हमने, नहीं, इन दोनों को भी मिला दो, इन दोनों को भी मिला दो। तो ये जो लाइन प्राप्त हो रही है ये हुआ आधा, आधे का आधा और आधे का आधा। तो एक टेट्राहेड्रल वाइड इधर। तो प्रत्येक डायागोनल पर, ठीक, प्रत्येक डायागोनल पर मिड पॉइंट, फिर आधे का आधा, फिर इधर आधे का आधा। ये दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट, ये सभी ऑक्टाहेड्रल वाइड्स है। तो क्यूब के अंदर कितने डायगोनल्स, बॉडी डायगोनल्स मिलेंगे? आंसर है 4 बॉडी डायगोनल्स मिलेंगे। कैसे 4? क्योंकि इसमें 8 कॉर्नर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 कॉर्नर से एक डायगोनल बनता है, फिर 2 कॉर्नर से एक डायगोनल, फिर 2 कॉर्नर से, ये वाला रिपीट कर दिया क्या? नहीं, सेपरेट है। 2 कॉर्नर से एक डायगोनल, फिर 2 कॉर्नर से एक डायगोनल। तो 8 कॉर्नर्स है और 2 कॉर्नर को मिलाकर के एक डायगोनल खींचना है, तो कुल मिलाकर के 4 डायगोनल बनेंगे और प्रत्येक डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वाइड है। ठीक, ये तो लोकेशन बताया, अभी विजुअलाइज नहीं किया कि हाउ दिस इज गोइंग टू बी टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल कैसे होगा समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए है कि हाँ यहाँ पर टेट्राहेड्रल वाइड है। तो 2 तरीके से काम करते हैं, तो लोकेशन खोजते हैं कहाँ कहाँ पर है, फिर एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल है कि नहीं है वो भी तो समझना पड़ेगा ना। तो टेट्राहेड्रल कैसा होता है भाई? सेंटर पर एटम, ये 2 एटम्स प्लेन में, एक प्लेन से बाहर एक प्लेन से अंदर। तुम टेट्राहेड्रल को अगर खूब अच्छे से समझते हो तो खोजना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये टेट्राहेड्रल है, इसी को खोजना है। ओके, तो हम लोग क्या करें, हम लोग एक पहले डायग्राम देखते हैं।
तगड़ा डायग्राम। ये देखो दिख रहा है कि नहीं कुछ, इस कैमरे में अच्छा आ रहा है। तो ये जो थोड़े व्हाइट ब्लैक जो भी कलर का बॉल बोल दो, ठीक, थोड़ा ग्रे है, चलो ग्रे कलर के बॉल्स, और ये बीच बीच में ब्लू ब्लू कलर के बॉल्स। तो ये जो ग्रे वाला बॉल है देखो, कॉर्नर पर कॉर्नर पर कॉर्नर पर कॉर्नर पर फेस सेंटर। इसी तरह से इधर देखोगे, कॉर्नर 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 फेस सेंटर। इधर भी देखोगे, कॉर्नर 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 फेस सेंटर, मतलब एफसीसी है। तुम कह सकते हो ये कैल्शियम आयन हो गया, कैल्शियम आयन। फ्लोराइड आयन कहाँ है? 8 टेट्राहाइड्रल वाइड्स, 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 टेट्राहाइड्रल वाइड्स देखो यहाँ पर ऐसे हैं, ठीक। ये ब्लू वाले सारे पॉइंट्स टेट्राहाइड्रल वाइड्स पर पड़ेंगे। एक बार पहले इनको देख लो, उसके बाद फिर इसके बारे में और बकवास हम लोग करते हैं। कुछ बहुत समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जस्ट अभी एक बार देखो। अब सपोज इसमें से हम सिर्फ इस वाले ब्लू वाले बॉल को देख रहे हैं, सब कुछ किनारे करो, सिर्फ इस पर फोकस करो। ये डायरेक्टली कितने ग्रे बॉल्स के कांटेक्ट में है? तो 1 2 3 4। इसका सेंटर ले लो, इसके सेंटर से ऐसे मिलाओ, ऐसे मिलाओ, ठीक। फिर इसके सेंटर से इधर ऐसे मिलाओ और इसके सेंटर से इधर ऐसे मिलाओ। तो ये जो शेप हमने बनाया था कुछ कुछ उसके दर्शन हुए, ठीक। तो मतलब ये सेंटर जो है कुछ कुछ टेट्राहाइड्रल टाइप का समझ में आ रहा है कि ब्लू बॉल एक टेट्राहाइड्रॉन के सेंटर पर। इसी तरह से किसी 8 ब्लू बॉल्स है, 8 को हम लोग खोज सकते हैं, ठीक। ये सब तो पहले से बनाया डायग्राम। अगर मैनुअली हमें बनाना हो, पेज पर बनाना हो, कॉपी पर बनाना हो, पेन से बनाना हो, तो फिर हम कैसे खोजें? लेट अस ट्राई। सबसे पहले काम हम लोग करें कि हम लोग एक क्यूब बना डालें। हम लोगों ने क्यूब बना लिया। सारे हम नहीं लोकेट कर सकते, ठीक। कुछ को लोकेट करेंगे, कुछ अपनी बुद्धि से समझ लेंगे कि हाँ ऐसे ही होगा। ये हमने क्यूब बना लिया। हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें यहां पर जो फेस सेंटर है उसको बना लिया, फेस सेंटर बनाया, बाकी सब छोड़ दिया। सामने वाले फेस के सेंटर पर उसको बना लिया, बाकी सब छोड़ दिया है। नीचे वाले फेस के सेंटर पर और ये कॉर्नर पर, ठीक। ये सब कैल्शियम आयन्स होंगे, कॉर्नर और फेस सेंटर, एफसीसी कैल्शियम आयन का होना है। अब इन चारों के बिल्कुल बीच में यहां पर एक पॉइंट इमेजिन करो, ये जोड़ेंगे तब समझ में आएगा तुम्हें। इन चारों के बीच में एक पॉइंट इमेजिन करो। ये पॉइंट क्या, देखो इसके साथ थोड़ा अंदर जा रहा है ना, ये थोड़ा बाहर आ रहा है क्योंकि ये अंदर की तरफ है। ये 2 लाइंस, फिर इसके साथ इसको ऐसे जोड़ो और इसके साथ ऐसे जोड़ो, ठीक। तो ये जो पॉइंट है ये टेट्राहाइड्रल पॉइंट, मतलब टेट्राहाइड्रल सेंटर है, तुम्हें समझ में आ रहा है। फिर इसी तरह से ये लाइन में भी एक पॉइंट हमने थोड़ा सही जगह पर न बनाया हो, क्योंकि हमारे पास कुछ नापने के लिए यहाँ तरीका है नहीं, सब कुछ अपने हिसाब से, मतलब सोच समझ करके कौन कहाँ होना चाहिए बना दे रहे हैं। तो ये पॉइंट टेट्राहाइड्रल हुआ। इसी पर आगे चलते चले जाओगे, ये यहाँ मिलेगा, ठीक। ये जो लाइन जा रही है, ये लाइन आगे थोड़ा सा अगर हमने इसको और इधर बनाया होता तो बिल्कुल साफ साफ जाता, थोड़ा मुड़ जा रहा है, तो यहाँ पर जाता हुआ ये लाइन मिलेगा। तो यहाँ पर जो कॉर्नर पर बॉल होगा, ठीक। फिर इसके इस फेस पर, इधर वाले फेस पर और पीछे वाले फेस पर, ठीक। ये आगे पीछे है दोनों, ये ऊपर नीचे है, मतलब दाएं बाएं है, और ये दोनों ऊपर नीचे है। बहुत ज्यादा लाइंस खींच देने पर क्या होता है, जो फीलिंग होती है वो गड़बड़ हो जाती है, सब उसी में खिचड़ी बन जाता है। तो इधर 1 2 3 4, इन चारों के सेंटर पर अगर तुम एक बॉल फिर से इधर बनाओ, तो ये भी देखो इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ टेट्राहाइड्रल वे में जुड़ा हुआ तुम फील करोगे। और हमने बनाते समय जियोमेट्री का थोड़ा ध्यान नहीं रखा, अदरवाइज ये और ये चारों एक सीधी लाइन में पड़े होते। अगर डायग्राम बहुत अच्छे से बना होता तो ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये चारों सीधी लाइन में बने होते, क्योंकि हमने कहा था ना जो टेट्राहाइड्रल वाइड होता है वो इस तरह से बॉडी डायगोनल पर एक इधर होगा तो एक इधर होगा। तो ये हमारी बनाने की गलती है, और ये गलती होती ही रहेगी क्योंकि हम लोगों के पास कोई स्केलिंग नहीं है। उस तरह का स्केलिंग जो है 2 डायमेंशनल डायग्राम में हम अप्लाई भी नहीं कर सकते। बिल्कुल 3 डायमेंशनल मॉडल वगैरह है तो वहां पर हम लोग ये स्केलिंग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें तो हमें थोड़ा सा अपना इमेजिनेशन पावर यूज करना पड़ेगा। तो इस डायगोनल पर जैसे 2 टेट्राहाइड्रल वाइड हम लोकेट कर पा रहे हैं, उसी तरह से सभी डायगोनल पर 2 टेट्राहाइड्रल वाइड हम लोकेट कर पाएंगे, और प्रत्येक पोजीशन पर, ठीक। अब इसमें वापस आते हैं हम लोग, प्रत्येक कॉर्नर पर और फेस पर कैल्शियम आयन, और ये टेट्राहाइड्रल वाइड
हमने जो दोनों टेट्राहेड्रल वाइड्स अभी बनाए हैं, कहाँ गया ये, अगर इन दोनों को इससे मैच करें, उसी को उठाकर यहाँ पर लाते हैं ना, इस डायग्राम को हम लोग कॉपी बना लेते हैं और इसको इधर पकड़ लाते हैं तुम्हारे लिए। इसको अगर हम इससे मैच करें, ये वाला बॉल इसमें कौन सा है और ये वाला बॉल इसमें कौन सा है, तो ये वाला बॉल डेफिनेटली ये जो पीछे की तरफ नीला वाला दिख रहा है, ये वाला बॉल, और ये वाला बॉल जो है ये, तो एक बॉल ये, दूसरा बॉल ये, तीसरा ये वाला बॉल और चौथा ये वाला बॉल, ये चारों एक ही लाइन में मिलेंगे। ये दोनों कॉर्नर पर है, ये दोनों बॉडी डायगोनल का जो आधे का आधा हम लोग खींच रहे थे वो वाला है। इसी तरह से तुम सबको इमेजिन करो, तो ये जितने भी ब्लू बॉल्स है सभी के सभी जो है टेट्राहेड्रल वाइड में पड़े हुए हैं। इस चीज को अपने को समझना है। फिर एक चीज हम लोग थोड़ा सा मिस कर गए, अब फिर से संभाल लेते हैं कि जो कैल्शियम आयन है वो क्या बना रहा है, FCC। जितने कैल्शियम आयंस होंगे उसका ठीक 2 गुना टेट्राहेड्रल वाइड आयन होना चाहिए, टेट्राहेड्रल वाइड होना चाहिए। हम लोग जानते हैं जितने कैल्शियम आयंस FCC में, जितने कैल्शियम आयंस रहेंगे, FCC को बनाने के लिए जितने कैल्शियम आयंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक उसका 2 गुना टेट्राहेड्रल वाइड। तो FCC में कितने कैल्शियम आयंस होंगे, तो हम जानते हैं कॉर्नर वाला 1/8, फेस वाला 1/2, सब मिला करके देखोगे तो कैल्शियम आयन 4 बार तुम्हें देखने को मिलेगा। तो इस FCC के अंदर 8 टेट्राहेड्रल वाइड्स वैसे भी होने चाहिए थे और 8 टेट्राहेड्रल वाइड्स हैं। 8 के 8 टेट्राहेड्रल वाइड्स पर कौन रहेगा, तो इन पर फ्लोराइड आयन जाकर के रहेगा। तो 4 बार कैल्शियम, 8 बार फ्लोराइड, तो 4 कैल्शियम और 8 फ्लोराइड दोनों को मिला दे तो हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स CaF2। मतलब यूनिट सेल के अंदर CaF2 4 बार, जैसे पिछली बार NaCl 4 बार था, इस बार CaF2 भी 4 बार रहे देखने को तुम्हें मिले। ठीक, दैट्स ऑल। कमिंग टू द नेक्स्ट क्रिस्टल, दिस इज जिंक सल्फाइड क्रिस्टल। जिंक सल्फाइड पिछला केस हमने समझ लिया, अब बेहद आसान है। जिंक सल्फाइड पर क्या होगा, सल्फाइड आयन वही FCC फिर से बनाएगा और जिंक आयन इट गोज टू टेट्राहेड्रल वाइड, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड्स में जाएगा। मतलब जितने सल्फाइड उतने जिंक हैं। अगर हम 1000 सल्फाइड लेकर के चलते हैं, 1000 सल्फाइड लेकर के चलते हैं जो कि क्या कर रहे हैं, FCC बना रहे हैं, तो इसके अंदर 2000 टेट्राहेड्रल वाइड्स मिलेंगे। लेकिन हम जानते हैं जितने सल्फाइड उतने जिंक, तो जिंक आयंस का नंबर कितना है, जिंक आयंस का नंबर होगा, ये भी 1000 ही होगा। तो बैठने के लिए सीट 2000 और बैठने के लिए लोग सिर्फ 1000। जैसे थिएटर हो, सिनेमा हॉल हो, जिसमें 2000 सीट हो और 1000 बैठने वाले लोग हैं, तो डेफिनेटली आधी सीटें भरी रहेंगी, आधी सीटें खाली रहेंगी। तो हम क्या करेंगे, एक सीट पर बंदे को बैठाएंगे, अगला सीट खाली छोड़ेंगे, फिर अगले पर बंदे को बैठाएंगे, फिर अगला सीट खाली छोड़ेंगे, फिर बंदे को बैठाएंगे, फिर सीट खाली छोड़ेंगे। तो हम देखेंगे कि अल्टरनेट सीट्स जो है वो भरी हुई है। तो कुछ वैसा ही इंतजाम यहाँ पर। ये जो 8 वाइड्स तुम देख रहे थे, 8 वाइड्स तुम देख रहे थे, कहाँ चला गया ये 8 वाइड्स तुम देख रहे थे, इनमें से 4 जगहों पर, एक ये वाला चुन लो, एक ये वाला चुन लो, इसके बगल में ये वाला पोजीशन खाली रहेगा, इसके उधर बगल में ये वाला पोजीशन भी खाली रहेगा। यहाँ पर एक एटम रहेगा, अगर यहाँ पर एटम रखा हुआ है तो इसके बगल में ये वाला पोजीशन खाली रहेगा, ये वाला एटम रहेगा। तो 1 2 3 4, ये 4 रहेंगे, बाकी 1 2 3, एक तो पीछे वैसे ही छुपा हुआ है। 4 को इसमें से गायब कर दो, मत देखो उनको। ठीक, वैसा डायग्राम हम खोज नहीं पाए, इसीलिए इसी में हमको इमेजिन करना पड़ेगा कि इन चारों को, इसको मत देखो, इसको मत देखो, इसको मत देखो। तुम्हारे लिए हम एक काम कर सकते हैं कि इन चारों को हम कुछ डिफरेंट कलर से शेड कर सकते हैं। रुक जाओ, शेड ही करना है तो थोड़ा बढ़िया कलर तुम्हारे लिए निकाला जाए शेड करने के लिए, ऐसी शेडिंग की जो समझ में भी आएगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट डोंट वरी, उसके बाद डायग्राम बहुत अच्छा तुम्हें देखने को मिलेगा। इसको हमने मिटा दिया एक तरह से, ऐसा समझो अब ये नहीं है, अब ये नहीं रहा यहाँ पर। ठीक, इसी तरह से ये पीछे वाले को भी जो थोड़ा सा वैसे ही दिखाई पड़ रहा था उसको भी हम मिटा देते हैं। चलो भाई, अब तुम भी जो है नहीं रहे, ये जो सामने दिख रहा है ये काफी, इसको मिटाना पड़ेगा। चलो इसको भी हमने तुम्हारे लिए मिटाया, देख रहे हो ना तुम्हारे लिए कितना मेहनत हम करते हैं। ये इसको भी मिटा दिया, और इसको नहीं मिटाना है। तो 1 2 3 4, अब 4 ब्लू बॉल्स तुम्हें दिखाई पड़ रहा है। ये एक टेट्राहेड्रल वाइड
बगल वाला खाली है, फिर उसके बगल वाला भरा है, फिर उसके बगल वाला खाली है। फिर इसी तरह से तुम देखोगे इधर ये वाला टेट्राहेड्रल वायड में भी ये वाला खाली न रहे, थोड़ा कुछ हम लोगों ने शायद गड़बड़ कर दिया। ये वाला भरा है, ये वाला खाली होगा, ठीक, ये वाला खाली खाली रहेगा। इसको हम लोग ब्लैक से पूरा कवर कर देते हैं, मतलब खाली खाली, यहां कुछ नहीं है। तो यहां पर एटम है, यहां पर खाली है, फिर यहां पर एटम है, फिर यहां पर खाली है। तो 4 एटम्स, 1 2 3, और इसके पीछे उधर जो ये वाला खाली रहेगा। 2 एटम्स आपस में चिपके हुए कभी नहीं रहेंगे, एक भरा रहेगा फिर एक खाली खाली चलेगा, ये खाली जगह है। तो 3 तो दिखाई पड़ रहा है, 1 2 3, और 3 के पीछे डायगोनली उधर देखोगे एक चौथा आइटम भी छुपा हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर जो है जिंक सल्फाइड के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट मी कॉपी फ्रॉम हियर, इसको यहां से हम लोग कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि बाद में तुम्हें ये नोट्स की तरह से भी मिलेगा। तो मेरी कोशिश रहती है कि तुम जब नोट्स की तरह से पाओ तो थोड़ा जो है तुम्हें भी देखने में अच्छा फील हो, ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा कि जो तुम्हें कुछ समझ में ही ना आए। चलो यार, ज्यादा बड़ा डायग्राम उठा लो तो चलता भी नहीं है। तो जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा कि ये सल्फाइड आयंस, ये सल्फाइड 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 सल्फाइड, और बीच में जिंक आयन यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, और एक उधर छुपा हुआ है, ठीक, वो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के एफसीसी यूनिट सेल है जो कि सल्फाइड आयंस ने बनाया हुआ है, और इन सल्फाइड आयंस के बनाए हुए एफसीसी यूनिट सेल में 8 ऑक्टाहेड्रल वायर्ड्स है, जिनमें से 4 जो है जिंक आयंस ऑक्युपाई करेंगे और 4 जो है खाली पड़े रहेंगे। इस यूनिट सेल के अंदर हम लोग अगर जिंक सल्फाइड काउंट करें कितनी बार, तो सल्फाइड ने एफसीसी बनाया ही है, और एफसीसी बनाया है तो वो 4 बार रहेगा ही रहेगा, और डेफिनेटली ये अगर 4 बार है तो जिंक को भी 4 बार होना ही पड़ेगा। तो 4 बार जिंक 4 बार सल्फाइड मिला करके 4 ZnS इसके अंदर प्रेजेंट है। इसका वेट वगैरह निकालना हो तो तुम जैसे पिछली बार हम लोगों ने निकाला था वैसे एक बार फिर से सोच समझ करके तुम निकाल सकते हो। तो ये हो गया हम लोगों का तीसरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जिंक सल्फाइड। चौथा CaCl, ये काफी सिंपल है, CaCl स्ट्रक्चर। क्लोराइड आयन इस बार जो है सिंपल क्यूब बनाएगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो हम लोग यूनिट सेल फटाफट बना लें। क्यों सिंपल क्यूबिक बना रहा है, क्योंकि कैटायन एनायन का रेशियो वैसा होगा, उनके साइज का रेशियो वैसा होगा। तो ये क्लोराइड 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 केवल कॉर्नर पर, और बिल्कुल जो बॉडी का सेंटर है वहां पर एक सीजीएम आयन होगा। तो ये बहुत ही सिंपल रहा। इसमें कितनी बार क्लोराइड है, तो 1/8 इंटू 8 बोले तो 1 बार, और कितनी बार सीजीएम है वो भी 1 बार। तो सिर्फ एक ही CaCl जो है पूरे यूनिट सेल के अंदर काउंट किया जाएगा। तो सीजीएम क्लोराइड स्ट्रक्चर इट इज सिंपलेस्ट ऑफ ऑल, सबसे सिंपल यही है, ठीक। तो ये हम लोगों ने चारों तरह के स्ट्रक्चर्स को समझ लिया। कभी कभी हमारे सामने क्वेश्चन होता है कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर वो तुम बताओ, कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो यहां पर एक चीज अपने माइंड में रख लेना है, जैसे NaCl, जैसे ZnS, जैसे CaCl, इन सब में क्या है, जितनी बार कैटायन उतनी बार एनायन, जितनी बार कैटायन उतनी बार एनायन। तो जो एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, जैसे क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होने को जा रहा है। हम लोग ऊपर डायग्राम में देख भी सकते हैं, एक बार आते हैं ऊपर। ये रहा अपना NaCl वाला डायग्राम, देख ही रहे हो। जो सोडियम आयन है वो 6 तरफ से क्लोराइड आयंस के बीच में इस तरह से घिरा हुआ है, और अगर तुम्हारी आंखें तेज हो, इमेजिनेशन अच्छा हो, तो इसको रिवर्स करके तुम किसी भी क्लोराइड आयन को देखोगे। जैसे मान लो हम इस वाले क्लोराइड आयन को देखना चाहें, क्या ये 6 सोडियम आयन से घिरा हुआ है, तो देखो 1 2 3 4, ऊपर 5, जब नीचे बढ़ोगे तो दूसरे वाले यूनिट सेल में एक और सोडियम मिलेगा, तो 6। तो सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयन ने कवर कर रखा, और क्लोराइड आयन को 6 सोडियम आयन ने कवर कर रखा है। तो क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और सोडियम का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो वो चीज हम पहले ही तुम्हें बोल चुके हैं कि जब भी सिचुएशन ऐसा रहेगा
कैटायन एनायन की संख्या बराबर रहेगी, जितनी बार कैटायन उतनी बार एनायन। तो ऐसे सिचुएशन में जो कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर है वही एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर है। किसी एक के बारे में जान लिया तो दूसरा अपने आप समझ लो हो जाएगा। ZnS में हम लोग जानते हैं सल्फाइड क्या करता है, सल्फाइड आयन और जिंक आयन, ये बनाता है FCC और ये जाता है टेट्राहेड्रल वाइड में, और टेट्राहेड्रल वाइड में जाने का मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा ही होगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल में क्या होता है, यही होता है ना, जो सेंटर वाला बॉल है उसको 4 बॉल्स ने मिलकर के सेंटर पर पकड़ रखा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो दूसरा वाला अपने आप 4 हो जाएगा, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होना है। CHCl में देखोगे तो CGM पर +1, क्लोराइड पर -1, और इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो CGM आयन जो है वो 8 क्लोराइड आयंस के बिल्कुल बीच में है, मतलब CGM का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, तो क्लोराइड का भी कोऑर्डिनेशन नंबर डेफिनेटली इसमें 8 होगा। इसके लिए तुम्हारा थोड़ा इमेजिनेशन होना चाहिए। तो इस तरह के सिचुएशंस में तुम बहुत ही आसानी से काम कर डालते हैं, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसा मिल जाए, अब की बार जो है तुम्हारा तेल निकलने को है CaF2, तो तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा। यहां पर कैल्शियम और फ्लोराइड बराबर संख्या में नहीं है, ठीक, तो कैल्शियम क्या करता है, ये FCC बनाता है, और फ्लोराइड क्या करता है, वो टेट्राहेड्रल वाइड में जाता है। जब टेट्राहेड्रल वाइड में जाएगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 नहीं होने जा रहा है, 8 होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि फ्लोराइड्स की संख्या जस्ट डबल है। कैसे होगा वो हम यहां पर नहीं बता रहे, ठीक, बस संख्या को देख करके कि इसकी तुलना में वो 2 गुना है, ठीक, इसकी तुलना में वो 2 गुना है। इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो भी जो होगा कुछ, ये रेशियो 1:2 है, तो ये रेशियो भी कुछ इस तरह से 1:2। जिसकी संख्या कम होती है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है, जिसकी संख्या ज्यादा होती है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है। इसको लॉजिकली अपने से सोचने समझने की कोशिश करना ना, इसको समझाने में काफी फालतू माथा पच्ची करनी पड़ेगी, और मे भी कोई जरूरी भी नहीं जो हम समझाए तुम समझ भी जाओ। तो सिंपली जो है नंबर से हम लोग इस समय काम कर ले रहे हैं। दोनों का नंबर इक्वल नहीं है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल नहीं है। ये टेट्राहेड्रल वाइड में जाएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, ये हम समझ चुके हैं, और दूसरे वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा, क्योंकि इसकी संख्या जस्ट डबल है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी उसका डबल हो जाएगा। तो जिसकी संख्या ज्यादा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम, जिसकी संख्या कम उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा। तो इस तरह से चारों ही यूनिट सेल्स में हम कैटायन और एनायन सबका कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हैं। फिर हमें ये सब पता कैसे चलता है, कौन सा आयन कौन सा यूनिट सेल बनाएगा और कौन सा आयन कौन से वाइड में जाएगा, तो ऑल दीज थिंग्स आर एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। मतलब हमारे सामने कोई भी नया क्रिस्टल रख दिया जाए तो हम ऐसे क्रिस्टल को देख करके कि चश्मा बड़ा लगा लिया देख लेंगे सब दिख जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसमें खोजेंगे, देखेंगे, जानेंगे, तब बता पाते हैं। तो जिन लोगों ने खोज करके रखा हुआ है उनको थैंक यू, नीचे जो है कमेंट बॉक्स में थैंक यू तुम भी लिख देना। तो उन लोगों को थैंक यू, उन लोगों ने खोजा तब जाकर के हम लोग आज पढ़ रहे हैं। तो ऐसा मत सोचना कि बस ऐसे ही सोच करके हमने बना दिया। कुछ लोगों ने खोजने में बड़ी मेहनत की है, फिर खोजने के बाद उसको समझा, समझने के बाद सिंप्लीफाइड वे में उसको पब्लिश किया, बुक्स में वो आया, फिर आज हम उसको समझते हैं, फिर तुमको समझा पाते हैं। तो ये सब जो है जितनी आसानी से हम लोगों ने बनाया उतनी आसानी से खोजा नहीं जा सकता है। खोजने में बहुत मेहनत लगा था। उन सारे लोगों को कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिख देना भाई। और फिर से मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तो बातें और भी होंगी। इस क्लास में हमारी तरफ से इतना ही, चलते हैं, बाय बाय।